सर आप शिकायत कर रहे हैं, आपकी शिकायत वाजिब है। हम पुरानी लकीरी पीटे जा रहे हैं, पुराने सट्टे वालों की बात करे जा रहे हैं, नए लोगों के बारे में नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे हैं जी सर आप? क्या आपके पास यही दो खबरें हैं, इसके अलावा और कहीं सट्टा नहीं चल रहा है? जी हाँ, जब प्यार और अधिकार से जब आप मुझसे ये सवाल करते हैं, सिटी हलचल से सवाल करते हैं, तो हमारी छाती और चौड़ी हो जाती है और हमें लगता है कि हम जो मुहिम अपने यूथ को, अपने परिवारों को बचाने के लिए कर रहे हैं, उसमें जो आपका सहयोग मिल रहा है वो काबिले तारीफ है। जी हाँ, कंकरखेड़ा रोड योगीपुरम ले जाने से पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा तोप खाना और कसेरू खेड़े के चौकी इंचार्ज को, जिनकी मथुरा के आसपास दुर्घटना में मौत हो गई है। हम उसी हफ्ते तोप खाना और कसेरू खेड़ा की सट्टे किंग के बारे में ज़रूर बताते, लेकिन अभी हम रुक गए हैं। वो बताएंगे, ज़रूर बताएंगे, लेकिन पहले रोड कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र योगीपुरम का चौकी क्षेत्र लेकर चल रहे हैं। कॉलोनी का नाम भी बता रहे हैं, नोट कर लीजिए, जवाहर नगर। और उन सट्टेबाजों का नाम भी है जो हर दूसरी तीसरी फिल्म में शाहरुख खान का नाम होता है। जी हाँ, दिल तो पागले में भी था, कुछ कुछ तो में भी था। और सट्टा खिलाने वालों को खाकी का सहयोग मिल रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये कॉलोनी के लोग कह रहे हैं, फोन करके बता रहे हैं। और एक दीवान साहब पर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो सट्टेबाज की गाड़ी होंडा सिटी चलाते हुए देखे जा सकते हैं। सट्टेबाज का नाम शाहरुख खान की फिल्म कुछ कुछ होता है और दिल तो पागल है के नाम पर है। सच्चाई क्या है ये पुलिस के आला अधिकारी जांच कर ले। और यहीं पर एक दूसरी जगह पर हम आपको लेकर चल रहे हैं और उसका नाम है लाला मोहम्मदपुर और कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में कम से कम 6 लोग सट्टेबाजी का गौरव धंधा कर रहे हैं। गौरव धंधा, गौरख नहीं, गौरव। अगर इन धंधे को ये अपनी गौरवता से नहीं जोड़ते तो शायद ना करते। यहीं पर जो प्रदीप जाटव है ना, वो भी पहुंचा था, लेकिन जब एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा से शिकायत करी गई और कंकरखेड़ा थाना के उन्होंने पेच कसे, तो प्रदीप जाटव वहां से भाग गया। सूत्रों से हमें खबर मिली है कि इन्हीं 6 लोगों ने प्रदीप जाटव के खिलाफ कंकरखेड़े में पैसे देने से मना कर दिया था कि जब एक और आ गया है तो अब हम उतने पैसे क्यों दें। यह सूत्रों की खबर है। तो उसके बाद प्रदीप जाटव ने इस कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र से अपना बोरिया बिस्तर बांधा और चला गया। अब कंकरखेड़ा में हम आपको बता दें, पब्लिक प्लेसेस, ठेले लगाने वाले, चाय बेचने वाले पर्चियां लिखने का काम धड़ल्ले से करते हैं, जो लोग हमें बता रहे हैं। आपको मालूम है ऐसी चीज़ों की वीडियो तो बनती नहीं है और लोग भी सामने नहीं आते, लेकिन क्योंकि हमें उन काम पर विश्वास है कि हम उनकी खबरों को बेचते नहीं हैं, उनकी खबरों को हम दबाते नहीं हैं और हम केवल अमीरों की खबर नहीं करते, तो वो हमको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर बता देते हैं। क्योंकि चाहे कोई पुलिस अधिकारी हमसे बुरा मानकर बैठ जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें मेरठ की जनता के साथ रहना है। सरदना रोड पर एक बड़े होटल में भी सट्टा चल रहा है। हाँ, होटल की बात कर ली तो इसी होटल में नशीले पदार्थ का भी सेवन कराया जाता है। नशे का धंधा भी कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। गांजा, अफीम और चरस कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के पल्लवपुरम में, दौराला में और कंकरखेड़ा में खूब फल फूल रहा है। वजह साफ है कि यहाँ 3-4 यूनिवर्सिटी हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं और जो क्लिंटेज मिलना चाहिए था वो क्लिंटेज इनको आसानी से मिल जाता है। बस सोचने वाली बात यही है कि क्या इन तीनों थानों की पुलिस सट्टा, जुआ और नशे के इन कारोबार से पूरी तरीके से अनजान है? जी हाँ, ये ज़रा बात थोड़ी सी अचंभे वाली है, लेकिन एक बात तो तय है, यहीं से बहुत सारे लोग अपने छोटे से 1 रूम सेट को पहले 3 रूम सेट में बदलते हैं, फिर भव्य आलीशान मकान में बदलते हैं, फिर छोटी सी कार से बड़ी सी कार में पहुंच जाते हैं। हाँ, एक बात और बता दें, थाना पल्लवपुरम में एक ट्रेनी पुलिसकर्मी वाले आए थे। ट्रेनी पुलिसकर्मी आया था जो 2 दिन के सट्टा खिलाने के 70,000 रुपए लेकर चले गए। बेचारा सट्टेबाज नशे की पिनक में ये किस्सा उन सभी लोगों को सुना रहा है जो उसके यहाँ सट्टा खेलने पहुंचते हैं और जो सट्टा किंगों के खिलाफ है। लीजिए, आपकी शिकायत पूरी कर दी ना। नई खबर, नया इनपुट, नया थाना क्षेत्र। हाँ, लिसाड़ी गेट,
और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र और नौचंदी थाना क्षेत्र पर ज़रूर हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि वहाँ पर अभी हमें ईमानदार लोगों का झुंड सामने निकल कर नहीं आया। सब लोग शायद इन लोगों से या तो डरे हुए हैं, या पुलिस का खौफ ज़्यादा है, या अभी कमाई चल रही है। और जब सट्टे की बात कर रहे हैं तो राजा रानी होटल तो आपको मालूम ही चल गया है ना। एसएसपी और एसपी क्राइम की बड़ी कार्रवाई राजा रानी होटल में हुई थी, याद है ना। अंकित मोतला पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी संतुति के दौर में है। हिस्ट्री शीट भी अंकित मोतला की खुल गई है। पुराने केसेस के बारे में तफ्तीश चल रही है, लेकिन जो राजा रानी जुए घर का मास्टरमाइंड था और जो इस राजा रानी को चलाने के लिए अंकित मोतला के कंधे का इस्तेमाल कर रहा था, जो राजा रानी जुए घर का बैकबोन था, उसका नाम बहुत ही कम आया है। और कुछ लोगों ने तो इसका नाम भी उड़ा दिया था। नाम है असलम प्रधान। जी हाँ, सुन लीजिए, असलम प्रधान। उसका राजा रानी जुए घर को चलाने में कहीं नाम नहीं आया। मैं उस अखबार के उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आज ये खबर बिल्कुल सही तरीके से लगाई है, कि जिसमें पता चलता है कि 20 राउंड फायर की गई सट्टे की रकम को लेने के लिए। जी हाँ, उस अखबार को, उस खबर नवीस को, और जिन्होंने इस खबर की हेडिंग दी है, उन्हें प्रणाम है। पुलिस को तो प्रणाम नहीं कर सकता, क्योंकि असलम प्रधान पर पुलिस की विशेष कृपा दिखी, क्योंकि वो पुलिस के अधिकारियों को शायद जो सूत्र बताते हैं, पुष्पा 2 की तर्ज पर, पुष्पा 2 फिल्म, पुष्पा 2 की तर्ज पर छोटे सोफे में गिफ्ट दिया करता है। समझ गए ना। और यदि राज रानी जुआ घर कसीनो कांड में अंकित मोतला के साथ असलम प्रधान पर भी सख्ती हो जाती, तो असलम प्रधान महल का और आसपास के क्षेत्रों में सट्टा और जुआ घर नहीं चला रहा होता, अंडरग्राउंड हो गया होता प्रदीप जाटव की तरह, उस पर भी रोक लग जाती। लेकिन असलम प्रधान का नाम अब पुलिस की लिस्ट में आएगा जब उसने 20 राउंड फायरिंग की है सट्टे की रकम के बंटवारे को लेकर, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, एक महिला है जिसका नाम ममता है। तो राज रानी जुआ कांड में चार्जशीट ना तो अभी तक बनी है, ना तफ्तीश शुरू हुई है, और ना ही असलम प्रधान की गिरफ्तारी हुई है, जो इसका स्पॉन्सर है, मास्टरमाइंड है, और लावड़, इंचौली और मवाना थाना क्षेत्र में लगातार सट्टा और जुआ खिलाने का नेटवर्क चला रहा है। चलिए, और सिटी हलचल अब भविष्य में क्या करेगा इस बारे में आपको बता दें, क्योंकि सिटी हलचल में आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है। कुछ चर्चा नहीं करूंगा, चर्चा तो बहुत सारी करनी थी स्कूलों के बारे में, कि जितने भी एडवर्टाइजमेंट आए हैं स्कूलों के बोर्ड को, रिजल्ट को लेकर, केवल 3 अखबार मुझे ऐसे नजर आए जिसमें प्रिंसिपल साहब की फोटो थी। एक तक्षशिला पब्लिक स्कूल, उनके प्रिंसिपल और उनके जो मैनेजमेंट है उनकी फोटो थी। दूसरा जो मुझे समझ में आया है वो सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल, जिसमें उनके मैनेजमेंट और एनपी सिंह सर की भी फोटो थी। तीसरा एक और अखबार है जिसमें प्रिंसिपल का नाम आया है, लेकिन बाकी के प्रिंसिपलों के नाम भी नहीं आए। जाहिर सी बात है, उन स्कूलों में शायद प्रिंसिपलों का योगदान सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए है, शायद इसीलिए उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन अभी तो चलते चलते हम पुलिस नामे का एक्सटेंडेड पार्ट आपसे शेयर कर रहे हैं। अब हम सिटी हलचल भविष्य में एक मिशन चलाएगा, मिशन होटल या मिशन मकान या मिशन कबाड़ी बाजार, जो भी नाम हमें सूट करेगा वो लिख लेंगे, क्योंकि हमें जो सूत्रों से पता चल रहा है कबाड़ी बाजार का जो देह व्यापार का केंद्र था उसकी शिफ्टिंग हो चुकी है। उसकी शिफ्टिंग किन किन थानों में हुई है ये हमारी तफ्तीश चल रही है, और हम पर जनता का बड़ा दबाव है जो कह रहा है कि सर लोकेलिटीज़ के बीच में ये जो होटल खुले हुए हैं, मकानों में जो होटल चल रहे हैं, उन पर आप ज़रूर खबर बनाइए, क्योंकि उनमें 500 रुपये कमरा और डैश 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 खुलेआम चौकी इंचार्ज की सरपरस्ती में चल रहा है। उस पर आप काम करिए। चलिए, उस पर तो काम करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें
कि हम एक और काम कर रहे हैं। और हम उन सब जागरूक दर्शकों को प्रणाम करना चाहते हैं जो घर की बच्चियों को, लड़कियों को और युवाओं को नशे और देह व्यापार में बचाना चाहते हैं। और इसके लिए हम आपको सांकेतिक भाषा में बात करेंगे। सांकेतिक भाषा में आप डिकोड खुद करिएगा। देखिए, आप लोग हमें कैसा इनपुट देते हैं, वो इनपुट हम आपसे शेयर कर रहे हैं और बाकी की तफ्तीश करेंगे पुलिस के आला अधिकारी और वहां के सीओ। कंकरखेड़ा में हम उन 2 दरोगाओं की बात कर रहे हैं जिनमें से एक दरोगा का नाम प्रसिद्ध क्रिकेटर पर है, जो आजकल कमेंट्री करते हैं और जिन्होंने आज ही कल में बयान दिया है कि अगर मैं होता टीम का कोच तो रोहित शर्मा को ड्रॉप नहीं करता उस मैच में जो हमें फाइनल में ले जाता। उसके नाम पर इन दरोगा साहब का नाम है। और साथ ही उनका एक और दरोगा है साथ ही, और उस दरोगा का नाम ऋतिक रोशन की पहली फिल्म कहो ना प्यार के कैरेक्टर के नाम पर है। जी हाँ, दोनों दरोगा शायद जो वहां के लोग हमें बता रहे हैं रंगीन मिजाज दरोगा हैं। इसलिए अगर उन्हें किसी केस में लड़कों के साथ लड़कियां मिल जाती हैं तो अपनी टर्म एंड कंडीशन पर वो लड़कों को छोड़ देते हैं, लड़कियों को अपने कानून का डर दिखाकर रोक लेते हैं और शायद फिर उन्हें घुमाते हैं। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जो लोगों ने हमें बताए हैं। और जब 1-2 पत्रकारों को पता चल जाता है जो ईमानदार पत्रकार हैं, तो वो लड़कियों के माता पिता को डरा कर धमका कर लड़कियां सुपुर्द कर देते हैं। लेकिन लंबे समय तक जब लड़कियां गायब रहती हैं तो बड़ा सवाल उठता है कि ये दोनों दरोगा किस तरीके से एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, डीआईजी कलानिधि नेथानी और एडीजी जोन जिन्होंने कुंभ में बहुत बढ़िया काम करा है, उनके पीरियड में कैसे लड़कियों को एक लंबे समय तक माता पिता के हवाले नहीं करते, अपने पास रोक लेते हैं। दोनों के नाम थोड़ा सा मैं आपको डिकोड और कर दूं। दोनों के नाम आर से हैं। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में दोनों के चर्चे और जलवे हैं। अब देखना यह है कब पुलिस के आला अधिकारियों को इनके 24 और 48 घंटे के पहले के इस एपिसोड के बारे में वहां के सीओ और दरोगा और उनके साथी और एलआईयू कब इन्फॉर्म करते हैं और कब वो लाइन हाजिर होकर एंजॉय करते हैं। सिटी हलचल में इस सवाल के साथ कि लाइन हाजिर होंगे क्या ये 2 दरोगा, या इन पर सस्पेंशन का चाबुक चलेगा, या ये फिर यूं ही बच जाएंगे, इस सवाल के साथ संडे स्पेशल में हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। सिटी हलचल पर हम छोड़कर जा रहे हैं इस वादे के साथ कि हमारा काम आपकी समस्याओं को उठाना है, पुलिस की छवि सुधारना है। हमारी किसी भी बात से अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो वाकई उसे वो चुनौती लेकर उस काम को वो अच्छे कामों में परिवर्तित कर सकता है। हमारा वादा है, हम उसे ज़रूर दिखाएंगे।